अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 158 जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो पेज नंबर 158 पे क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हम लोगों ने रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। हमें L यानी रेक्टेंगल की लेंथ और B यानी रेक्टेंगल की ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग देखते हैं कि पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B सेंटीमीटर। यह आप लोग पेरीमीटर का फार्मूला है, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। और अब हमें क्या करना है कि पेरीमीटर का जो फार्मूला है इसमें हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि L की जगह पर L की वैल्यू और B की जगह पर B की वैल्यू पुट करेंगे। बाकी जो फार्मूला होगा वो एज इट इज लिखना होगा। इसको देखें 2 वैसे ही आ जाएगा और ये ब्रैकेट वैसे ही। अब L की जगह L की वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर वो पुट करेंगे, फिर प्लस फिर B की जगह B की वैल्यू जो कि 3 सेंटीमीटर है वो पुट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोगों ने डिमास रूल पढ़ा है, वो डिमास रूल जिसमें आपको बताया गया था कि ब्रैकेट्स पहले सोल्व की जाती हैं, उसके बाद बाकी का पोर्शन सोल्व होता है। तो यहाँ पर भी यही है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ये जो 2 है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है 4 और 3। दरम्यान में जो ऑपरेशन है वो प्लस का है। 4 और 3 को प्लस करने से हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास लिखा है 2 इंटू 7 सेंटीमीटर। अब जो दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब है कि उसके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पर भी इन दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। आप इसको 2 मल्टीप्लाई 7 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ना लिखें तो डायरेक्ट आप 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। 2 7 14 और 7 सेंटीमीटर जो कि इसका यूनिट है वो आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है। और ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर। फार्मूला आप लोगों ने लाजमी याद करना है और क्वेश्चन बहुत इजी है। फार्मूले में बस आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज आप लोगों को क्वेश्चन में दी नहीं है, तो आप लोगों ने बस प्लस और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर होगा वो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अभी हमने जो फाइंड किया था वो रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क होता है, आपने इस क्वेश्चन को मिक्स नहीं करना। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है आपने कि रेक्टेंगल का जो फार्मूला था वो ये था, ठीक है। अब जो स्क्वायर हम करने लगे हैं तो इसका देखते हैं फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। अब देखें हमें ये दी गई है लेंथ L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें जो फार्मूला है वो है 4L। इसका फार्मूला था 2 इंटू L प्लस B, जबकि स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फार्मूला है 4L। आपने ये भी याद कर लेना है और इसमें भी बिल्कुल वैसे ही वैल्यू पुट कर देंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में की है। तो 4 जो है वो एज इट इज आ जाएगा और जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पे 4 और L के दरमियान ना तो कोई ब्रैकेट है ना कोई साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीज़ें जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपकी मर्जी, यहाँ पे आप 4 के बाद ब्रैकेट लगा के 30 लिखते हैं या फिर मल्टीप्लाई लगा के 30 लिखते हैं। साथ इसे आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर इसके साथ यूनिट आप लोगों ने लाजमी मेंशन करने। विदाउट यूनिट आपका क्वेश्चन गलत होगा और आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो अब आपने रफ वर्क में 30 और 4 को मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि क्या आंसर आता है। 4 0s are 0 and 4 3s are 12, 120 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक है जी। आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस को मिक्स नहीं करना। रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क आप लोगों ने रखना है। इनका फार्मूला भी अलग अलग से आप लोगों ने याद करना है और फार्मूले में जस्ट वैल्यू आप लोगों ने पुट कर देनी है। यही आप लोगों का है क्वेश्चन और इसके जो पार्ट है वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर बिल्कुल इसी मेथड से सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के भी एंड क्वेश्चन नंबर 6 के भी। अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 167, क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम लोगों ने पेरीमीटर्स फाइंड किए थे रेक्टेंगल और स्क्वायर के, अब हम फाइंड करेंगे एरिया रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी। तो देखते हैं कि एरिया फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला फार्मूला भी आप लोगों ने याद कर लेना है। L मल्टीप्लाई B सेंटीमीटर स्क्वायर किसका फार्मूला है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी फार्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे। L की जगह L की वैल्यू जो क्या है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एज इट इज, और B की जगह B की वैल्यू जो क्या है 7 सेंटीमीटर ब्रैकेट क्लोज और सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, पेरीमीटर का यूनिट जस्ट सेंटीमीटर होता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पेरीमीटर के क्वेश्चन करवाए तो उसमें सेंटीमीटर जस्ट था। ठीक है, लेकिन जो एरिया होता है तो उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आप लोगों ने जब भी एरिया फाइंड करना होगा आप लोग उसके यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और जब कभी आप लोग पेरीमीटर फाइंड करेंगे एरिया रेक्टेंगल का हो या स्क्वायर का हो, लेकिन उसके यूनिट में आप लोगों ने जस्ट सेंटीमीटर पुट करना है, ये स्क्वायर नहीं पुट करना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 7 70 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसके बाकी पार्ट भी आप लोगों ने बिल्कुल इसी मेथड से अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरियाज ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर है, देखते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई L सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमारे पास L दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और फार्मूला हमारे पास है L मल्टीप्लाई L। तो 13 को 13 के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखना है आप लोगों ने। तो रफ वर्क में आप लोग 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 3 3 are 9 और 3 1 are 3, 1 3 are 3 और 1 1 are 1। इसको प्लस करेंगे तो 9 के 9 वैसे आ जाएगा, 3 और 3 6 और ये 1। आंसर है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। इसके बाकी पार्ट भी आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही अपनी नोटबुक पर सॉल्व करने हैं इसी मेथड के साथ। और यहाँ पर आप लोग का सिलेबस खत्म होता है। ये आप लोग का विंटर टास्क था, वो भी खत्म, और आपका थर्ड टर्म भी यही था और ये भी खत्म। अब आप लोगों ने अपने पेपर्स की तैयारी इसी सारे सिलेबस की करनी है जो कि आप लोगों को वीडियोस के थ्रू या आपको सिलेबस के थ्रू मिला है।